In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together? बॉयज को और गर्ल्स को पूरा एक सिंगल रो में ही बैठना है, ठीक है। बस ये कंडीशन उन्होंने दी है कि कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक। तो अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने, क्या हुआ? अच्छा, नंबर ऑफ बॉयज कितने दे रखे हैं यहाँ पर? 3 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स ये है 5। अच्छा, अब ये है कि इट इज गिवन दैट no 2 boys can sit together। इन्होंने बोला कि 2 बॉयज को साथ साथ आपको नहीं बिठाना है, ठीक है। तो अब क्या है कि वो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल बड़े आराम से हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज तो कम है और गर्ल्स ज्यादा हैं। तो क्या करा जा सकता है कि जैसे 2 बॉयज हैं तो 2 बॉयज के बीच में एक गर्ल को बिठा दिया जाए, ठीक। तो अपने आप ही गैप बन जाएगा। और इन्होंने बोला है कि उनको बिठाना एक ही सिंगल रो में है, तो अलग अलग रो में नहीं बिठा सकते, तो सिंगल रो में आप ये देखिएगा कि ऐसे हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए? अब मान लो कि मैंने यहाँ पर किसी एक बॉय को बिठा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर गर्ल को बिठाया, फिर यहाँ पर बॉय को बिठाया, फिर यहाँ पर गर्ल, फिर यहाँ पर बॉय, फिर यहाँ पर गर्ल, फिर गर्ल, और फिर गर्ल। इतना समझ गए? ठीक है भाई, गर्ल्स तो साथ साथ बैठ सकती है ना, बॉयज साथ साथ नहीं बैठ सकते। तो हमने ये कहा कि ये जो बॉयज हैं, बॉयज 1 2 और 3 ये अलग अलग इस तरीके से बैठेंगे। तो बहुत बहुत सारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। बहुत सारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पर। तो हम ना यहाँ पर ये कहेंगे कि एक अरेंजमेंट तो ये हो गया, ऐसे ही ना बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे, लेकिन एक कंडीशन ये लगाई जा सकती है इसमें कि हमने ये कहा कि जैसे मान लो, जैसे इन्होंने भी दे रखा है, अगर आपने इसका सॉल्यूशन देखा हो क्वेश्चन का, तो इन्होंने क्या करा कि एक क्रॉस लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर एक गर्ल को बिठा दिया, फिर एक क्रॉस लगा दिया, क्रॉस लगाने के बाद फिर एक गर्ल को बिठा दिया, फिर क्रॉस, फिर गर्ल, फिर क्रॉस, फिर गर्ल, और फिर क्रॉस, और फिर गर्ल। तो टोटल गर्ल्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 गर्ल्स हो गई, और उसके बाद एक क्रॉस और लगाया। अब क्या है कि हमारे, अब ये जो इन्होंने लगाया है, ये जो बनाया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने बोला है कि एक रो है, पूरी की पूरी एक रो है, तो उस रो में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? वो 8 ही सीट्स हैं, ये जरूरी नहीं है, 9 भी हो सकती हैं सीट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 सीट्स दिखा दी यहाँ पर। और ये कह दिया कि ये जो क्रॉसेस बने हुए हैं ना, इन क्रॉसेस वाली ही जगह पर बॉयज बैठ सकते हैं, इन क्रॉसेस वाली जगह पर ही बॉयज बैठ सकते हैं। तो आपने एक बॉय को इधर, एक को इधर, और एक को इधर बिठा दिया, चलेगा। दोनों बॉयज, कोई भी 2 बॉयज साथ साथ तो नहीं बैठे। एक को इधर, एक को इधर, एक को बिठा दिया, एक को इधर बिठा दिया, एक को इधर, एक को इधर बिठा दिया। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर ये कहा जाएगा कि बॉयज कैन सिट ऑन एनी ऑफ द सीट, on any of the seat marked, boys can sit on any of the seat marked with a cross, boys can sit on any of the seat marked with a cross। ठीक, किसी भी सीट पर बैठ सकते हैं जहां पर क्रॉस लगा हुआ हो, तो ये वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जो गिवन है, ठीक है। लेकिन अगर गर्ल्स की बात करें 1 2 3 4 5, तो क्या गर्ल्स को यहीं पर फिक्स कर देना है? क्या गर्ल्स को यहीं पर फिक्स कर देना है? गर्ल्स जो है, गर्ल्स इन सीट्स में आगे पीछे तो शफल कर सकती हैं। तो गर्ल्स कितनी है? 5 गर्ल्स हैं, और पांचों गर्ल्स यहाँ पर 5 ही उनके पास प्लेसेस हैं, ठीक है।
तो उनके प्लेसेस तो फिक्स कर दिए गए गर्ल्स के, लेकिन ये कह दिया, लेकिन ये है कि भाई वो भी तो आपस में अरेंज कर सकती है ना, कि भाई हम, मैं इधर बैठना चाहूंगी, मैं इधर बैठना चाहूंगी, तो इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनके पास 5 ही प्लेसेस हैं गर्ल्स के पास बैठने के लिए, और 5 ही गर्ल्स हैं, तो 5p5 हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच, number of ways in which girls can sit is equal to 5p5। ठीक है, रीजन में लिख देना, बिकॉज देयर आर 5 गर्ल्स, because there are 5 girls and all together, because there are 5 girls and all together they have 5 places available for them। उनके पास 5 ही प्लेसेस हैं। आ रहा हूँ आ रहा हूँ, रुको तो सही। अब देयर आर 5 गर्ल्स एंड ऑल टुगेदर दे हैव 5 प्लेसेस अवेलेबल फॉर देम, तो 5p5 हो गया। गर्ल्स तो इन वेज में बैठ सकती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच बॉयज कैन सिट, number of ways in which बॉयज कैन सिट क्या हो जाएगा, कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस उनके लिए अवेलेबल है, लेकिन बॉयज हैं 3 ही, तो वो आपस में, मतलब 3 प्लेसेस में वो आपस में अरेंज करते रहेंगे, तो 6p3। सो टोटल नंबर ऑफ वेज in which this can be done is equal to 5p5 multiplied by 6p3। सवाल ये उठता है कि टोटल है तो इसमें मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना फंडा वही है कि ये जो गर्ल्स हैं ये भी अरेंज करेंगी और जो बॉयज हैं वो भी अरेंज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आइदर दे कैन डू आइदर दे कैन डू, ऐसा नहीं है, आइदर और वाला फंडा नहीं है यहाँ पर, तो दोनों ही काम होने हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी होती है, यानी कि जब एंड होता है बीच में, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जैसे 5p5 है, 5p5 5 फैक्टोरियल ही होता है। कैसे भाई, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6p3, 6p3 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 माइनस 5 मतलब 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है। अब 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में 6 माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। ठीक, 5 4 द 20 और 26 द 120, 120 मल्टीप्लाइड बाई 6 5 द 30, कितना, ये भी 120, 12 12 द 14400, 14400। तो इतने वेज हो गए, बताइए जी, समझ गए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वो सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये जो 6p3 आया ना, इस 6p3 में सारे के सारे अरेंजमेंट्स आ गए। ठीक, हमने क्या करा, मान लो एक बॉय यहाँ पर बैठ गया इस जगह, एक बॉय इधर बैठ गया और एक बॉय इधर बैठ गया, तो फिर हम भी तो बॉय साथ साथ नहीं हुए ना, तो ये वाला एक्स हटा दो, ये वाला एक्स हटा दो, ये वाला एक्स। हाँ, ठीक है, समझ गए। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था हमसे कि भाई कोई भी ऐसा आप बताएं जहां पर 2 बॉयज जो है वो साथ साथ ना बैठे बस। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हमने ये कहा कि बॉयज साथ साथ तभी नहीं बैठेंगे, वो तब नहीं बैठेंगे जब हम गर्ल्स को अल्टरनेटली बिठा दें और ये कह दें कि गर्ल्स के आगे और पीछे जो भी बची हुई जगह है आप वहीं बैठ सकते हो बस। ठीक है, हम लगातार नहीं कहेंगे कि आपके लिए जगह बची हुई है, लगातार जगह बची हुई है तो फिर तो तुम साथ साथ बैठ जाओगे। समझ गए।
क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट क्या करा कि गर्ल्स को अल्टरनेटली बिठा दिया और ये कह दिया कि अब आपके आगे और पीछे जो भी जगह बची हुई है, ठीक है, लेफ्ट या राइट में जो भी जगह बची हुई है, आप उन जगह पर वैकेंट सीट्स है वहीं पर बॉयज बैठेंगे। तो उससे बॉयज के साथ में ना बैठने वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बस समझ गए कि नहीं? गर्ल्स नॉर्मल बैठ सकती हैं, गर्ल्स नॉर्मल बैठ सकती हैं। उसमें हमने ये कहा कि भाई बीच की सीट गायब है, बीच की सीट गायब है, बीच में सीट है ही नहीं। बस ये चीज है। समझ गए ना? मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बीच मतलब गर्ल्स के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है, कि उनको साथ साथ क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा, बीच में सोशल डिस्टेंसिंग क्यों? हाँ, 5P8 कभी भी ऐसा नहीं होता। 8P5 ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप ये सोच रहे हो ना कि गर्ल्स के लिए भी, मतलब गर्ल्स यहाँ पर बैठ जाएं, कि अगर मान लो इस जगह पर बॉय नहीं बैठा तो यहाँ पर गर्ल बैठ सकती है ना, ये वाली चीज कह रहे हो ना आप। हमने ये कहा कि हमारे पास 5 प्लेसेस हैं और उन 5 प्लेसेस से ये फायदा हो जाएगा, उन 5 प्लेसेस से ये फायदा हो जाएगा कि जो गर्ल्स हैं उन गर्ल्स को ऑल्टरनेटली बैठने के लिए, मतलब ये जो 5 प्लेसेस हैं, ये 5 प्लेसेस हमने गर्ल्स के लिए फिक्स कर दिए, रिजर्व कर दिए एक तरह से, ठीक है। क्योंकि हमें बस इस चीज पर ध्यान देना है कि बॉयज जो हैं वो साथ साथ ना बैठ पाए, बस। हाँ हाँ, वो नाइंसाफी तो कोई बात नहीं, क्योंकि कंडीशन नहीं दे रखी ना। अगर कंडीशन दे रखी होती तो हम वो चीज वैसे कंसिडर कर लेते। बस बॉयज साथ में ना बैठे, उस चीज पर ध्यान रखना, बाकी कुछ भी होता रहे। समझ गए? बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने 4 क्वेश्चंस दिए थे इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के। चारों हो गए? फोर्थ नहीं हुआ? फोर्थ नहीं हुआ, फोर्थ कराता हूँ। होमवर्क करके लाए हो? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द डिफरेंट permutations of all the letter of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? एग्जामिनेशन। अब देखिएगा, इसमें उन्होंने बोला कि if the different permutations of all the letter of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? पहला वर्ड जो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले कितने वर्ड्स होंगे अगर इन वर्ड्स को हम डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करें। तो यहाँ पर अगर मैं अल्फाबेटिकली देखूं तो सबसे पहले तो ए आ रहा है, ए बी सी डी ई, ए के बाद ई ही आ रहा है ना। तो सारे ए वाले बताने हैं, तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने हो जाएंगे? अगर मैंने ए को फिक्स कर दिया, एक ए को फिक्स कर दिया, ठीक है, दूसरा ए तो बचा हुआ है ना, दूसरा ए तो बचा हुआ है। अब क्या करें कि भाई कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल। अब ये बताओ, इनमें एक ए को हटा दिया क्योंकि ए तो पहला वर्ड आ गया अब, है ना। तो अब आप ये बताइए कि अब कितने वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कौन से अल्फाबेट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं? एक तो आई हो रहा है 2 बार रिपीट, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल, और एम 2 बार हो रहा है, और भी है क्या कुछ? एम तो नहीं हो रहा ना, आई 2 बार हो गया, टी भी 1 बार आएगा, ए 1 बार है इसमें, एम 2 बार, ठीक है, ठीक।
ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1 और ये हो गया सिर्फ 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, फिर हो गया 2 2 जा 4, तो 10 9 जा 90, 8 7 जा 10 और 9 का हो गया 90, 8 7 जा हो गया 56, 6 5 जा 30, 2 जा 60, 3 जा 180। ठीक है, 90 को अभी एज इट इज छोड़ो, 180 इंटू 56, जीरो तो लास्ट में आ ही जाएगा। 18 6 जा कितना होता है 108। सर 151200 आ रहा है क्या आंसर? वो मेरे को अभी पेज पलट कर देखना पड़ेगा, नहीं वो खुद ही कैलकुलेटर है, बात को समझो। 18 6 जा 108, 18 5 जा 90 और 10 100, 10080। अब इसको एक जीरो इधर एक जीरो इधर, 2 जीरो तो लास्ट में आ गए। 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 जीरो जा 0 और 7 7, 9 जीरो जा 0। देखना यही है क्या? यही आ रहा है क्या भाई अल्लू अर्जुन? सर कर रहा हूँ सर, चेक सर दोबारा कर रहा हूँ। वो भी डबल है, ये भी डबल है, वो भी अर्जुन ये भी अर्जुन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated? Which are divisible by 10? How many 6 digit numbers can be formed from the digits this which are divisible by 10 and no digit is repeated? डिविजिबल बाई 10 का मतलब ये है कि 10 से डिविजिबल वही नंबर होगा जिसके लास्ट में 0 होगा, ठीक है, एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दूं क्या इसको, कर लोगे क्या अपने आप? नहीं बताओ 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 भाई, लास्ट प्लेस पर आपको 0 को फिक्स कर देना है, तो 0 को तो आप हटाएंगे नहीं, और जो बाकी प्लेसेस हैं बाकी प्लेसेस पर आप देख लेंगे कि भाई डिजिट्स अवेलेबल कैसे हैं। जैसे मान लो 6 हैं तो नो डिजिट इज रिपीटेड, तो पहले प्लेस पर 6 आएंगी, दूसरे प्लेस पर 5 आएंगी, तीसरे प्लेस पर 4 आएंगी, इस तरह से कर लेना अपने आप। 0 को तो गायब ही कर देना, ठीक है, क्योंकि डिजिट कोई भी रिपीट नहीं होगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ रहा हूँ। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, अभिनव, अर्जुन, हर्षिता, शिवांश, विदुषी, कर लेंगे? यस Yes, सर। sir. ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई करिएगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स and 2 different consonants can be formed from the alphabet? How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? समझ गए? मतलब कितने अल्फाबेट होने चाहिए उसमें, फिर कितने अल्फाबेट होने चाहिए उसमें? 4 होंगे, ठीक है। तो आप 5 वॉवल्स में से 2 अल्फाबेट सेलेक्ट करेंगे, मतलब 5 में से 2 वॉवल सेलेक्ट कर लेंगे, और 21 में से आप 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स आपको बनाने? हाँ, 21 तो कॉन्सोनेंट हो गए, तो 21 में से 2 सेलेक्ट करोगे, और सिर्फ सेलेक्ट नहीं करना है, अरेंज भी करना है, ठीक। और इसी तरीके से 5 वॉवल्स हैं, तो उसमें से 2 सेलेक्ट करोगे और फिर अरेंज भी करना है। याद रखना कि ये जो अल्फाबेट बनाने वाले, नंबर बनाने वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें परमुटेशन ही लगेगा, क्योंकि इसमें हमें सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी करना है, ठीक है। आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 6 का बताता हूँ, कर लिया क्या? चलो चलो करो तो फिर, अभी बताता हूँ। चैप्टर 7 का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6। $50,400, 50400, 50400। ये थोड़ा सा बड़ा इस वजह से आएगा क्योंकि वो जो 21P2 है ना, वो परेशान कर देगा। 21P2, एक मिनट, हाँ 19 21, वो कोई दिक्कत नहीं है, 21 into 20 हो जाएगा।
और दूसरा हो जाएगा 5P2। करके देख लो 50400 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into two parts, part first and part second. ठीक है, अब जरा देखना है इसमें। In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into two parts, part first and part second, containing 5 and 7 questions respectively. तो क्वेश्चन पेपर में जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे होता है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में पार्ट फर्स्ट दे रखा है और पार्ट सेकंड दे रखा है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये दो हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं कि टोटल इसमें 12 क्वेश्चन हैं। पार्ट फर्स्ट जो है उसमें 5 क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड में 7 क्वेश्चन है। सात क्वेश्चन है। A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. At least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? ठीक है, तो कुछ सोचने की गुंजाइश नहीं छोड़ी, बार बार सेलेक्ट 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 शब्द का यूज कर रहे हैं, तो हमें समझ में आ ही जाएगा सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ही करना है। ऐसा तो नहीं करेगा ना कोई भी बच्चा कि भाई नहीं ये मैंने पहले पेज पर कर दिया था, अब इसको उठाकर मैं तीसरे पर करूंगा, जो तीसरे पर करा था उसको उठाकर पहले पर करूंगा। तो अरेंजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, जो चीज जहां कर दी वो वहां कर दी। सेलेक्ट किया कि पहले मुझे ये करना है तो पहली प्लेस पर कर दिया, फिक्स कर दिया, अब उसमें कोई चेंज नहीं होना है, तो सिलेक्शन है सिर्फ। उन्होंने बोला कि उसको टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं और ये कंडीशन दे रखी है सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, मैं पूरा नहीं करूंगा इसको, जितना लिख रहा हूं उतना लिख लीजिए बस। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, हम ये कहेंगे 3 फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड 5 फ्रॉम पार्ट सेकंड। समझ गए? पार्ट फर्स्ट में से 3, तो 5 में से 3 क्या हो जाएगा, 5 से 3, बीच में क्या लिखा है एंड यानी कि मल्टीप्लीकेशन। 5 फ्रॉम पार्ट सेकंड, तो 5 कितने में से, 7 में से, तो 7C5। ठीक है, अगली कंडीशन आएगी और उन्होंने बोला है ना एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, तो इसमें से कम 3 उसको करने ही थे। या फिर वो क्या करेगा कि 4 फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड 4 फ्रॉम पार्ट सेकंड। तो 4 फ्रॉम पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है, 5 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, 5C4। इसमें 7 है, 7 में से 4 करने हैं तो 7C4। ठीक है, अगला 5 फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड 3 फ्रॉम पार्ट सेकंड। क्या और कोई केस बन सकता है? नहीं ना, क्योंकि इसमें तो हम 5 से ज्यादा कर ही नहीं सकते, वही टोटल क्वेश्चन ही 5 है। आपने 5 में से 5 कर लिए, यहाँ पर 7 में से 3 कर लिए। दूसरा, इसमें भी हम 3 से कम पर नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ऐसे यहाँ पर भी हम 3 से कम पर नहीं जा सकते, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें हर पार्ट में एटलीस्ट मैं 3 कर सकता हूँ। तो पार्ट फर्स्ट में से मैंने 3 कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए। इससे ज्यादा अगर मैं करूंगा तो यहाँ वाला कम हो जाएगा फिर, क्योंकि टोटल करने 8 है। अगर मान लीजिए इसमें मैं इससे ज्यादा करूंगा, हालांकि पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन ही 5 है मेरे पास, तो मैं 5 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकता। और यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर भी मिनिमम देख लीजिए, 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया, 5 भी कर लिया।
हाँ, इसमें मैं 5 से ज्यादा कर सकता हूँ क्वेश्चन। अगर मान लीजिए इसमें मैंने 6 कर लिया तो फिर इधर 2 करने पड़ेंगे, तो फिर ये लेस देन 3 हो जाएगा। तो हमको एटलीस्ट 3 करने हैं, कम से कम 3 करने, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा वाले ऑप्शंस भी मैंने कर दिए, समझ गए। अब इसको कर लेना अपने आप। जैसे ये वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद और लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लस का साइन, फिर ये वाला सॉल्व करेंगे तो फिर और लगा हुआ है तो फिर प्लस का साइन। ठीक है, तो जहां जहां पर और, वहां वहां पर प्लस, जहां जहां पर एंड, वहां वहां पर मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस। 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस। तो एकदम से दिमाग में फिट बैठ गया कि भैया परमुटेशन के बारे में तो सोचना भी मत, सिर्फ कॉम्बिनेशन ही करना है यहाँ पर। ठीक, तो नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली वन किंग, हैज एग्जैक्टली वन किंग। बताएंगे? कम से कम नहीं, सॉरी, एग्जैक्टली एक ही किंग होना चाहिए। और 5 कार्ड्स हैं तो उसमें उन्होंने एक किंग तो फिक्स कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 8, वन किंग, और टोटल कितने कार्ड सेलेक्ट करने थे? 5। वन किंग एंड 4 नॉन किंग्स। भाई किंग्स के अलावा वाले नॉन किंग्स बोल दिया। भाई किंग कितने होते हैं? अच्छा, कोई कलर वलर का कोई फंडा इन्होंने बताया ही नहीं है, देख लो चाहे तो, है ना। कुछ नहीं कि रेड कलर का किंग चाहिए या ब्लैक कलर का, कुछ नहीं, भाई किंग चाहिए बस। तो जो किंग है वो टोटल 4 है, तो 4 में से एक सेलेक्ट करना है, 4C1, और बाकी के भी सेलेक्ट करने ही है, यानी कि एंड है बीच में, तो मल्टीप्लीकेशन। नॉन किंग्स कितने बचे फिर? 52 में से 48, तो 4 गया तो 48, तो 48 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 4 सेलेक्ट करने हैं। 9th वाला देखिए जरा। इसमें वही है। आपको फाइव मेन एंड 4 विमेन। इन्होंने बोला विमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अब आप ये सोचिएगा कि विमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, वैसा ही है क्वेश्चन वो जो आपका यहाँ पर 5 बॉयज और 3 गर्ल्स वाला था। यहाँ टोटल 9 है। विमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हाँ, मेन के बारे में इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, बस ये कह दिया जो विमेन है उनको इवन प्लेसेस पर ही बैठना है। तो इवन प्लेसेस पर बैठना है तो आप क्या करिए, ऑड प्लेसेस पर मेन जो है उनको आप फिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर मेन को आप कर दो क्रॉस, तो फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। तो जो मेन है, मेन के लिए तो यही प्लेसेस बचे ना। बाकी ये कौन सा प्लेस है? सेकंड प्लेस, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8th और 10th। विमेंस के लिए ये बचे। तो अच्छा, 5 मेन है, तो 5 मेन है और 5 ही प्लेसेस हैं उनके लिए, तो क्या हो जाएगा? 5P5। ठीक है। अच्छा, 4 विमेन है और उनके लिए प्लेसेस कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो
हाँ 5 प्लेसेस हैं, तो 5 में से हमें इन 4 विमेन को इधर उधर इधर उधर ये अरेंज अपने आप को कर सकती हैं। तो 5p4 करके देखना क्या आ रहा है, 5p5 इंटू 5p4। एक मिनट दीजिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ। आंसर मैच करो जरा, है किसी के पास एनसीईआरटी? हाँ देखो एक बार, 5p5 इंटू 5p4 होना चाहिए। बस मैं 1 मिनट में आया। देखो इन्होंने ये बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? तो women को ध्यान में रखें तो उनको सिर्फ इवन प्लेसेस पर बैठना है, ठीक है। अच्छा women कितनी है, 4 है। इवन प्लेसेस 1 2 3 4 5, 5 इवन प्लेसेस हैं। तो हमने ये कहा नंबर ऑफ वेज in which women occupy even places and men occupy any place। ये तो नहीं कहा ना कि men जो है वो सिर्फ ऑड पर ही बैठेंगे, ये तो नहीं बोला। ठीक, बस ये बोला है कि जो विमेन है वो विमेन जो है वो इवन प्लेसेस पर बैठेंगी। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था उसमें ये ध्यान रखा था कि जो बॉयज हैं, नो टू बॉयज कैन सिट टुगेदर, बस ये फंडा ध्यान में रखा था, ठीक। और गर्ल्स पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो विमेन है विमेन इवन पर बैठे हैं, इस चीज पर तो ध्यान रखना है। अब जो मेन है वो इवन पर बैठे हैं, ऑड पर बैठे हैं या कहीं और बैठ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ विमेन पर ध्यान दें। नंबर ऑफ वेज इन विच विमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस कितने हैं 5 और विमेन कितनी है 4, तो इनका तो हो गया 5p4 मल्टीप्लाइड बाई। अब ये बता दीजिए मेन के लिए कितनी जगह बची। हाँ जगह ना, सोच कर बताओ, सोचो। 5p4 आया, ये विमेन के लिए करा हमने। विमेन के लिए इवन प्लेसेस कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 इवन प्लेसेस है। तो 5 में से 4 जगह ही तो बैठेंगी लेडीज, 4 जगह बैठी, एक जगह एक्स्ट्रा बच गई ना। मैन के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला कि उनको ऑड ही प्लेस पर बैठना है, जो एक जगह बची है इवन वाली, वो उस इवन वाली पर भी तो बैठ सकते हैं। तो मैन के लिए अब कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं 6, तो 6 और मैन है कितने 5, तो 6p5। दोबारा बताता हूँ मैं, भाई हम तो हर एक अरेंजमेंट देखेंगे। अरेंजमेंट में ये है कि जैसे 5 इवन प्लेसेस हैं, 1 ये सेकंड प्लेस, 4th प्लेस, 6th प्लेस, 8th प्लेस और 10th प्लेस। तो ये हो गए 5 इवन प्लेसेस। विमेन को बस इवन प्लेसेस पर ही बैठना है। विमेन कितनी है, विमेन 4 है। तो सोचो कि विमेन यहाँ बैठ गई, 2 सेकंड प्लेस, 4th पर, 6th पर और 8th पर, तो चारों विमेन तो खत्म हो गई। अब एक प्लेस जो इवन वाला है वो बचा हुआ है ना, तो इवन वाले प्लेस पर मैन भी बैठ सकता है, क्योंकि इन्होंने विमेन के लिए बोला है कि वो तो इवन पर बैठेंगे, लेकिन मैन इवन पर नहीं बैठेगा ये नहीं बोला। तो एक प्लेस इवन वाला बचा हुआ है, तो एक प्लेस तो ये बचा, और बाकी जितने भी क्रॉस वाले प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस ये बचे और एक जो विमेन का अनऑक्यूपाइड रह गया था एक वो बच गया। तो हर एक केस में जितने भी 5p4 है, हर एक केस में क्या है कि विमेन अरेंज कर रही है अपने आप को, लेकिन कर तो 4 ही विमेन रही है, एक प्लेस तो हर केस में बचेगा ही बचेगा। उस प्लेस पर, वो प्लेस पर मैन बैठ सकते हैं, ऑप्शन है उनके पास अवेलेबल। तो इसलिए 6 प्लेसेस आर अवेलेबल फॉर मैन, ठीक है। इनमें 5 प्लेसेस तो ऑड वाले हैं, लेकिन एक इवन बचा हुआ प्लेस है जो कि विमेन की वजह से अनऑक्यूपाई रह गया था। तो 6p5 अब शायद ठीक आ रहा होगा, देखो अभी भी गलत है क्या? 5p5 5p5 भाई ऑनलाइन वाले किसी बच्चे का सही आ रहा है आंसर कि नहीं? सर एफपीसी से कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग से।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करा तो आ गया। यस सर। अच्छा अच्छा, जो विमेन है ये वाली हटा दें। चलो 1 2 3 4, अरे हाँ वो वाली सीट मैंने ली क्यों थी। हाँ ठीक है, फिर तो 4p4 हो ही गया। क्या हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, सही है। वो पता नहीं एक एक्स्ट्रा सीट टिकटॉक की कसम। चलिए जी 4p4 लिखो, पता नहीं कैसे मैंने एक एक्स्ट्रा सीट ले ली। आप देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब टोटल 9 पर्सन हैं, 5 men and 4 women, तो पता नहीं क्यों 10th सीट ले ली थी हमने, ऐसे तो फिर 12th भी ले सकते थे। ठीक है ना, तो ये ठीक है। अब इसमें विमेन के लिए कितनी बची हुई है, 1 2 3 4, और फिर मेन के लिए तो 5p5 ही है, 5p5 ये करके ठीक आ रहा है। 4p4 इंटू 5p5 से ही तो आ रहा है। गुड इवनिंग, बैठो बस अभी कर रहे हैं स्टार्ट। नहीं कोई नहीं, बैग है बस, बैग मुझे दे दो, कोई बात नहीं। ठीक है चलिए भाई, अब आगे के 2 क्वेश्चन है करना फिर अपने आप, ठीक है। और अगली क्लास में, हाँ अगली क्लास में बता देना कौन सा चैप्टर करना है, कॉनिक या लीनियर। ठीक, डेरिवेटिव्स करना क्या। हाँ तो कोई बात नहीं, कॉनिक तो करा दूंगा, उसका पेपर भी तो पहले आ रहा है ना, कॉनिक करा देंगे, उसका शुभांगी का पेपर पहले है ना, तो वो करा दूंगा। चलिए जी ठीक है फिर, ओके। जो फिजिक्स वाले हैं वो अभी रुक जाएं, मैथ्स वाले जा सकते हैं। अभिनव कुछ कह रहे थे, अर्जुन हाँ बताओ। सर अलग मीटिंग बनेगी या फिर इसी मीटिंग में रहना है? 1 मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो। सर अलग मीटिंग बनेगी या फिर इसी मीटिंग में रहना है? नहीं सेम मीटिंग रहेगी, बस 2 मिनट में कर रहा हूँ, 2 मिनट का ब्रेक लूंगा बस, ठीक है। ओके सर। ओके।